हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्योर स्टैटिस्टिक्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक सेट जो वेल डिफाइंड है या वन वन है और ऑन टू है, ये कैसे चेक करते हैं ये हम लोग देखेंगे कि फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है और वेल डिफाइंड है। पहले आते हैं वेल डिफाइंड पर। ए फंक्शन एक्स टू वाई यार एक्स इज डोमेन, वाई इज कोडोमेन, इज वेल डिफाइंड if every element of डोमेन हैज ए यूनिक इमेज। दैट मीन्स डोमेन यहाँ पे एक्स है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज अगर कोडोमेन पे आएगा तो वो फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है। तो एक्स है डोमेन, वाई है कोडोमेन। एक्स का इमेज आ रहा है यहाँ पे, एक्स का 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे वाई पे इमेज दे रहा है, ये वेल डिफाइंड होगा। लेकिन ये एक एलिमेंट जो 2 जगह पे इमेज दे रहा है ये वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब एक यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब एक डोमेन का एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि एक एलिमेंट एक ही इमेज दे रहा है। ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि एक एलिमेंट एक ही इमेज दे रहा है। दोनों एलिमेंट सेम इमेज दे सकता है लेकिन एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं दे सकता। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि चारों एलिमेंट सेम जगह पे इमेज दे रहा है। मतलब डोमेन में अगर 2 एलिमेंट सेम इमेज दे रहा है कोडोमेन पे, ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर एक एलिमेंट अगर 2 इमेज देगा तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ वेल डिफाइंड का एक ग्राफ दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इधर देखिए x का जो एक एलिमेंट हो एक ही इमेज देगा, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है। ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू e⁻x का ग्राफ है। और एक वेल डिफाइंड चेक करने का तरीका है, अगर इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y implies दैट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y देन फंक्शन इज वेल डिफाइंड। मतलब अगर x इक्वल्स टू वाई है और हम लोग ये प्रूव कर दे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है, देन ये फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं वन वन पे। ए फंक्शन एक्स टू वाई इज वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। इसका मतलब डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ एक्स के अलग अलग इमेज निकलेगा। मतलब दोनों एलिमेंट एक ही इमेज नहीं दे सकता। और एक चेक करने का तरीका है, इफ एंड ओनली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है और हम लोग ये प्रूव कर दे कि ये इम्प्लाइज करता है एक्स इक्वल्स टू वाई, देन ये फंक्शन वन वन होगा। नाउ यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिया है, ये से हम चेक करते हैं कि वन वन है या वन टू है। 1 to 1 मतलब एक इमेज के लिए मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज निकलेगा, ये 1 1 है। 2 to 1 मीन्स 2 एलिमेंट का एक ही इमेज निकलेगा, ये है 2 to 1, ये 1 1 नहीं है। 3 to 1 मतलब डोमेन में 3 एलिमेंट का कोडोमेन में एक ही इमेज निकलेगा, ये 3 to 1 है। और 4 to 1 मतलब डोमेन में जो 4 एलिमेंट है चारों का इमेज अगर एक ही होगा, सेम होगा, तो वो 4 to 1 है। अब 1 1 चेक करने का तरीका, अगर ए और बी 2 एलिमेंट है, ए का इमेज एक ही जगह पे जा रहा है, बी का इमेज भी एक ही जगह पे जा रहा है, इसका मतलब y इक्वल्स टू जो e⁻x ग्राफ है ये 1 1 फंक्शन है। एक्स क्यूब भी 1 1 है क्योंकि एक ही इमेज निकलेगा। लेकिन ये 1 1 नहीं है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्यों नहीं है? 1 का इमेज भी 1 पे आएगा और -1 का इमेज भी 1 पे आएगा। मतलब -1 नॉट इक्वल्स टू 1 बट एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, तो ये 1 1 नहीं होगा। अब आते हैं ऑन टू पे। ए फंक्शन एक्स टू वाई हेयर एक्स इज डोमेन, वाई इज कोडोमेन ऑन टू इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज ए यूनिक प्री इमेज। मतलब और एक तरीका है चेक करने का, इफ एंड ओनली फॉर एनी वाई small y belongs to capital Y, there exists small x belongs to capital X such that y equals to f of x। मतलब
एक्स है डोमेन, वाई है कोडोमेन। वाई का कोई भी एलिमेंट गैप नहीं रखेगा, मतलब हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज मिलेगा। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसका प्री इमेज यहाँ पे, इसका प्री इमेज यहाँ पे, इसका भी प्री इमेज मिल रहा है दो, लेकिन इस एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। कोडोमेन का कोई भी पार्ट खाली नहीं होना चाहिए, सब हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज निकल रहा है, तो ये ऑन टू होगा। ये ऑन टू नहीं है, मतलब ये वाई कोस टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है -3, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू है, हर एक एलिमेंट का वाई कोस टू एक्स क्यूब ग्राफ का हर एक इमेज निकलेगा। ये भी ऑन टू नहीं है, मतलब इसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव रियल्स हैव नो प्री इमेज। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली रहेगा तो वो ऑन टू नहीं होगा, हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज निकलना चाहिए। यहाँ पे एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं निकला, इसके लिए ऑन टू नहीं होगा। अभी हम लोग डायग्राम से चेक करें कि कौन सा 1 1 है और ऑन टू है। ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है डोमेन, वाई है कोडोमेन। यहाँ पे देखो कि कोडोमेन का एक एलिमेंट खाली है, मतलब इसका इमेज प्री इमेज नहीं आ रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, इसके लिए ऑन टू नहीं है। 1 1 में क्या बोला था, 1 में बोला था हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ पे यूनिक नहीं है, मतलब दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, तो ये 1 1 भी नहीं होगा, लेकिन वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। इमेज मिल गया हम लोगों को। ये 1 1 ऑन टू वेल डिफाइंड है, तीनों ही होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट कोडोमेन का इसका इमेज भी प्री इमेज भी दे रहा है, और डोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज भी दे रहा है, तो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा और वेल डिफाइंड में होगा। ये वेल डिफाइंड होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। 4 2 1 है, चारों का एक जगह पे ही इमेज मिल रहा है, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 एलिमेंट खाली है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। अब 1 1 मैप को बोलते हैं इंजेक्टिव मैप, ऑन टू मैप को बोलते हैं सर्जेक्शन, एंड बाइजेक्शन मीन्स 1 1 and on to both. Here we covered 1 1, on to and well defined. Next day we move forward. Now today we wrap up this topic. Thank you.